जब भी आप जिम में कोई वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, कोई मसल मूवमेंट करते हैं, तो हम जानते हैं कि वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है और वो है कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट। अगर इसको मैं प्रैक्टिकली आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम बाइसेप कर्ल से। तो अगर हम एक बाइसेप कर्ल का एग्जांपल लेते हैं तो जब हम डंबल को ऊपर लेके जाते हैं जहां पे हमारी मसल शॉर्टन हो रही है, ये है कंसेंट्रिक मूवमेंट। जब हम इसी डंबल को नीचे लेकर आते हैं जहां पे हमारी मसल लेंथन हो रही है, उसे हम कहते हैं एसेंट्रिक। और इस पूरी मूवमेंट के बीच में अगर किसी भी जगह पे हम इस डंबल को स्टेशनरी कर देते हैं, यानी मूवमेंट नहीं कर रहे, तो वो है आइसोमेट्रिक मूवमेंट, जहां पर आपकी जो मसल लेंथ है वो चेंज नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एसेंट्रिक मूवमेंट है वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों मैक्सिमम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जब भी वो ट्रेन कर रहे होते हैं। स्टडीज में जब कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट्स को कंपेयर किया गया तो उसमें देखा गया कि एसेंट्रिक मूवमेंट कंसेंट्रिक के कंपैरिजन में 20 to 60% ज्यादा फोर्स जनरेट करती है। ऑल्सो जब हम मसल सोरनेस वगैरह की बात करते हैं, मसल डैमेज की बात करते हैं, तो एसेंट्रिक मूवमेंट उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। इनफैक्ट मसल सोरनेस जो मैक्सिमम लोगों को होती है या डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होती है, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज एसेंट्रिक ट्रेनिंग। ऑल्सो स्टडीज में दिखाया गया है कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो चाहे आप सब मैक्सिमल वेट लिफ्ट कर रहे हो, मैक्सिमल वेट यानी 100% 1 रेप मैक्स लिफ्ट कर रहे हो, या सुप्रा मैक्सिमल यानी 105 to 120% 1 रेप मैक्स वेट लिफ्ट कर रहे हो, क्वेश्चन आता है कि क्या यही बेनिफिट हमें हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में भी दिखता है? तो आंसर इज यस, बट डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक मेटा एनालिसिस स्टडी में देखा गया कि ऑन एन एवरेज जो एसेंट्रिक मूवमेंट्स होती हैं वो कंसेंट्रिक के कंपैरिजन में ज्यादा हाइपरट्रॉफी प्रोड्यूस करती हैं। हाउएवर जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, और वो डिफरेंस भी इसलिए माना गया क्योंकि जो फोर्स प्रोडक्शन एसेंट्रिक मूवमेंट के टाइम ज्यादा हो रहा है, उसी की वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज ज्यादा होता है और इन टर्न हाइपरट्रॉफी इंक्रीज होती है। तो इन सिंपल टर्म्स, अगर हम एसेंट्रिक ट्रेनिंग को कंसेंट्रिक मूवमेंट या आइसोमेट्रिक मूवमेंट से कंपेयर करते हैं तो हाइपरट्रॉफी इंक्रीज, स्ट्रेंथ इंक्रीज, फोर्स प्रोडक्शन और ओवरऑल मसल मास इंक्रीज के लिए ये दोनों की दोनों मूवमेंट से बेटर है। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंट्रिक मूवमेंट जो है उसका कोई यूज नहीं है या वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं। इसीलिए जब हम एक मूवमेंट को परफॉर्म करने की बात करते हैं, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तो उसमें हमें किस तरह से कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट्स को परफॉर्म करना है ताकि हमें दोनों की दोनों मूवमेंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट आए। अगर हम ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स की बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि माइक मेंजर हैं या जो बाकी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग स्कूल फॉलोअर्स थे, उस समय एक कंसेप्ट बहुत फेमस हुआ था जिसे लेटली पार्शियली डिबंक किया गया था। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, वो कंसेप्ट था सुपर स्लो एसेंट्रिक ट्रेनिंग का। जैसे हमने देखा कि स्टडीज के हिसाब से एसेंट्रिक ट्रेनिंग एज सच बेनिफिशियल है ओवर कंसेंट्रिक ट्रेनिंग, लेकिन इसमें अगर आप स्लो एसेंट्रिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, यानी आपकी एसेंट्रिक मूवमेंट स्लो है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। हाउएवर यहां पे भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई स्लो का मतलब कितना स्लो? तो इसमें भी एक स्टडी हुई, क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एसेंट्रिक मूवमेंट को स्लो के नाम पर बहुत ज्यादा स्लो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट स्टडी में स्लो एसेंट्रिक मूवमेंट्स को आपस में कंपेयर किया गया, जिसमें एक मूवमेंट में एसेंट्रिक परफॉर्म करते समय 4 सेकंड लिए गए लोअर करते हुए वेट, और दूसरे मूवमेंट में 2 सेकंड लिए गए वेट को लोअर करते हुए। और स्टडी में देखा गया कि जब हम हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो 4 सेकंड एसेंट्रिक मूवमेंट में वेट को लोअर करने में और 2 सेकंड वेट को लोअर करने में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अगर आप जिम में कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वेट ट्रेनिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके एसेंट्रिक्स स्लो होने चाहिए, लेकिन इतने स्लो नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं आएगा। अब जो थर्ड मेजर पॉइंट स्टडीज में ऑब्जर्व हुआ है वो ये है कि जो एसेंट्रिक मूवमेंट्स है उसका एनर्जी कॉस्ट एज कंपेयर टू कंसेंट्रिक मूवमेंट लो होता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एसेंट्रिक ट्रेनिंग करते हुए आपकी मसल ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, डिस्पाइट ऑफ दैट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर रही है, स्पेंड कर रही है, वो कंसेंट्रिक मूवमेंट के कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी वर्कआउट्स में प्रॉपर एसेंट्रिक मूवमेंट्स को इंक्लूड करते हैं तो एक तो आपकी फोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, आपकी हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ बेटर होगी, और साथ साथ आप
आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कम हो रहा है और आप अपने वर्कआउट को लंबा लास्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बेनिफिट देखा गया है वो है कि एसेंट्रिक मूवमेंट्स अगर आप प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें आपका IGF-1 और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों इंक्रीज होते हैं बेटर एज कंपेयर टू कंसेंट्रिक मूवमेंट। जो नेक्स्ट चीज ऑब्जर्व करी गई है वो ये है कि एज कंपेयर टू कंसेंट्रिक मूवमेंट एसेंट्रिक में मसल डैमेज ज्यादा होता है। हाउएवर जो स्पेसिफिक मसल फाइबर जिसमें डैमेज ज्यादा देखा गया वो है टाइप 2 मसल फाइबर यानी फास्ट ट्विच मसल फाइबर। इसीलिए एसेंट्रिक ट्रेनिंग जो है वो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज, पावर इंक्रीज, स्पीड मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब अगर इन सारे के सारे मूवमेंट्स को हम देखेंगे तो ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, प्रोफेशनल लिफ्टर्स हैं, उन सब में एसेंट्रिक ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इन सारे रीजंस के बेसिस पर एक और पॉपुलेशन ग्रुप है जिसमें एसेंट्रिक ट्रेनिंग बहुत बेनिफिशियल है और वो है एल्डरली या रिहैबिलिटेशन। जो मेडिकल रिहैब या इंजरी से रिहैब कर रहे हैं उन लोगों में एसेंट्रिक ट्रेनिंग बहुत अच्छी देखी गई है। और वो किस लिए? बिकॉज जैसे हमने देखा कि इसमें एनर्जी स्पेंड कंसेंट्रिक के कंपैरिजन में कम है और उसके कंपैरिजन में हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ इंक्रीज ज्यादा है। इसलिए मैक्सिमम इंडिविजुअल्स या एथलीट जो किसी इंजरी से सफर कर रहे हैं, जैसे ACL इंजरी है या किसी मसल स्ट्रेन से सफर कर रहे हैं, उन सबके केसेस में रिहैबिलिटेशन के समय एसेंट्रिक मूवमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है। उसके अलावा जिन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में थ्रोइंग, जंपिंग या ऐसी एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स इन्वॉल्व है वहां भी एसेंट्रिक मूवमेंट्स, एसेंट्रिक ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस देते हैं कोचेस। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरह से जिम में आप जब भी कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के लिए तो उसमें किस तरह से कंट्रोल्ड एसेंट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल्ड एसेंट्रिक का मतलब यही हुआ कि किस तरह से एसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करते समय आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है, उसे स्लो डाउन करना है, जैसा हमने अब ये देखा। तो अगर मैं प्रीचर कर्ल परफॉर्म कर रहा हूं तो जो मेरा एसेंट्रिक मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। फुल रेंज ऑफ मोशन एंड एक्सप्लोड अप, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन, फुल रेंज ऑफ मोशन, एक्सप्लोड अप। इसी तरह से बाइसेप्स की आप जो भी मूवमेंट करते हैं उसमें एसेंट्रिक्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेम आता है ट्राइसेप्स की मूवमेंट पे। सिमिलरली जब हम ट्राइसेप्स की मूवमेंट लेते हैं तो लेट्स से हम रोप पुश डाउन कर रहे हैं, यहां पर जो आपकी कंसेंट्रिक मूवमेंट होगी वो होगी लोअरिंग, जहां पे आपने पूरा एक्सटेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया मसल को और उसके बाद स्लो डाउन टिल फुल रेंज ऑफ मोशन एंड अगेन पुश डाउन फास्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लो डाउन टिल फुल रेंज ऑफ मोशन। तो इसी तरह से ट्राइसेप्स की जितनी भी मूवमेंट्स आप परफॉर्म करें उनमें आपको कंसेंट्रिक्स को इस तरह कंट्रोल करना है। सिमिलरली जब हम चेस्ट की बात करते हैं तो चाहे आप डंबल प्रेस करें या बेंच प्रेस, स्लो डाउन द मूवमेंट, प्रॉपर स्ट्रेच एंड एक्सप्लोड अप, अगेन स्लो डाउन द मूवमेंट एसेंट्रिक एंड एक्सप्लोड अप। सिमिलरली बैक की सारी एक्सरसाइज, लेट्स से लैट पुल डाउन कर रहे हैं तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी कंसेंट्रिक मूवमेंट है और लोअरिंग यानी एसेंट्रिक में स्लो डाउन, प्रॉपर स्ट्रेच बैक का, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली जब हम हैमस्ट्रिंग में लेट्स से लेग कर्ल कर रहे हैं तो कंसेंट्रिक मूवमेंट फास्ट, स्लो डाउन द एसेंट्रिक, पूरा स्ट्रेच, कंसेंट्रिक फास्ट, स्लो डाउन द एसेंट्रिक्स। इसी तरह हम लेग एक्सटेंशन का एग्जांपल ले रहे हैं क्वाड्राइसेप के लिए, तो यहां पर भी आपकी जो कंसेंट्रिक मूवमेंट है दैट विल बी फास्ट एंड स्लो डाउन, फास्ट, स्लो डाउन। इसी तरह से अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट की कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं तो एसेंट्रिक्स को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो अभी हमने देखा उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एसेंट्रिक्स कंट्रोल करते हैं तो आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है क्योंकि आपका फोकस जो है वो टेम्पो को या टाइम अंडर टेंशन को मेंटेन करने में रहता है, जहां पे आपका फोकस मसल पे रहता है। ऑल्सो अगर आप एसेंट्रिक्स कंट्रोल कर रहे हैं तो ओवरऑल जब आपकी मूवमेंट कंट्रोल होती है, स्पीड कंट्रोल होती है, तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें एसेंट्रिक कंट्रोल जनरली नहीं आता है। फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट्स हुआ या क्लीन एंड जर्क या स्नैच मूवमेंट्स जैसी हुई जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स है, यहां पर आप एसेंट्रिक कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जितनी भी स्ट्रेंथ या हाइपरट्रॉफी बेस्ड मूवमेंट्स हैं उनमें एसेंट्रिक्स को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। तो आई होप एसेंट्रिक ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और इसे कैसे अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड करना है यह आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।